एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। और आज का हमारा टॉपिक है डिपेंड्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड वेव्स जो होती है उसकी जो स्पीड जो होती है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा है जो साउंड वेव की स्पीड को मतलब इफेक्ट करता है, वो है नेचर ऑफ द मीडियम। क्लियर। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। मतलब जो साउंड जो होती है वो साउंड वेव की फॉर्म में क्या होती है, आगे ट्रेवल करती है। ओके। उस साउंड वेव की जो स्पीड होती है या जो साउंड का जो स्पीड जो होता है वो मीडियम जो होता है उसके नेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अब जो डिफरेंट मीडियम्स जो होते हैं उसमें जो साउंड का जो स्पीड जो होता है वो अलग अलग होता है। ओके। जो मीडियम जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। क्लियर। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड लेस्ट इन गैसेस। मतलब जो साउंड वेव जो होती है उसकी जो स्पीड जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड के अंदर, उसके बाद लिक्विड के अंदर, और सबसे मतलब जो कम स्पीड जो होती है साउंड वेव की वो होती है गैसेस के अंदर। ओके। तो इसका रीजन जो है अब हम नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे आपको इसमें ये समझना है कि एक तो मीडियम क्या होता है, मीडियम होते हैं सॉलिड हो सकता है, लिक्विड होता है और गैसेस होता है। और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के अंदर जो साउंड वेव का जो स्पीड जो होता है वो अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के अंदर और सबसे कम होता है गैसेस के अंदर। ओके। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन आयरन इज 5130 मीटर पर सेकेंड। ओके। मतलब जो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आयरन की मतलब जो मतलब साउंड वेव होती है, मतलब आयरन जो है जब ये वाइब्रेट करेगा या किसी भी चीज से, ये मेटल होती है और किसी भी चीज से क्या करती है, टकराती है, तो साउंड वेव क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तब इसकी जो वेलोसिटी जो होती है, इसके अंदर जो साउंड वेव निकलती है उसकी वेलोसिटी होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। ओके। लेकिन यदि यही जो आयरन जो होता है उसका एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यही आयरन मेटल का यदि आप एयर के अंदर इसकी साउंड वेव की स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और वाटर के अंदर यदि यही मतलब आयरन से बना हुआ कोई भी मतलब जो ऑब्जेक्ट है यदि वाटर के अंदर जाके गिरता है तो इसकी जो स्पीड मतलब इससे जो वो साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। और सॉलिड के अंदर तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि जो सॉलिड के अंदर मतलब किसी मतलब आयरन से बनी हुई कोई चीज को आप मतलब किसी भी सॉलिड के ऊपर मतलब क्या करते हैं, गिराते हैं, हिट करते हैं, तब इसकी जो वेलोसिटी होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो तीनों डेटा हैं इनसे आप कैलकुलेट करेंगे कि जो मतलब जो साउंड वेव की जो वेलोसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर होती है, उसके बाद होती है लिक्विड के अंदर, और सबसे कम जो साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है गैसेस के अंदर। क्लियर। तो ये एक एग्जांपल था जिसको हमने समझाया था। ये हमने एग्जांपल लिया आयरन का और उसके बेस पे हमने मतलब तीनों मीडियम के अंदर इसकी मतलब जो है वेलोसिटी, मतलब इसकी जो साउंड वेव की जो वेलोसिटी काउंट की है, और उससे हमने ये पता किया है कि जो साउंड वेव की जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में और सबसे कम होती है गैसेस के अंदर। क्लियर। अब यहाँ पे एक मटेरियल मतलब जैसे कोई भी एक मटेरियल लिया है, उसके अंदर जो एयर की जो वेलोसिटी है वो मतलब एयर के अंदर साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है 343, वुड के अंदर उस मटेरियल की वेलोसिटी है 3960, और वाटर के अंदर जो उसकी वेलोसिटी है साउंड वेव की वो है 1493 मतलब मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये डेटा से भी आपको ये पता चल जाता है कि ये जो मटेरियल जो हमने लिया है उसकी हमने क्या निकाली है, गैस, सॉलिड और लिक्विड के अंदर क्या निकाली है, साउंड वेव की वेलोसिटी निकाली है। ओके। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी जो है वो किसके अंदर आपको फाइंड आउट हुई है, मतलब सॉलिड के अंदर साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है या साउंड वेव जो होती है वो सबसे ज्यादा सॉलिड की मतलब जो मीडियम जो होता है उसके अंदर ट्रेवल करता है। क्लियर।
और सबसे कम जो साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है गैसेस के अंदर। क्लियर? तो ये बात तो क्लियर है, मटेरियल वाले आप चेंज कर लो, लेकिन जो साउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और मीडियम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ओके, इसका रीजन हम समझते हैं अच्छे से। ये यहीं पे बताया गया है कि जो साउंड वेव की वेलोसिटी होती है सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर, उसके बाद लिक्विड के अंदर साउंड वेव की वेलोसिटी होती है, और सबसे कम जो वेलोसिटी जो होती है वो मतलब साउंड वेव की जो वेलोसिटी सबसे कम होती है गैसेस के अंदर। तो साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन दे डू इन लिक्विड एंड दे डू इन गैसेस। वेलोसिटी जो होती है सबसे ज्यादा सॉलिड के अंदर है, तो वो सबसे ज्यादा जो ट्रेवल करेगी साउंड वेव वो किसके अंदर? सॉलिड में करेगी, उसके बाद लिक्विड में करेगी, और उसके बाद सबसे कम जो साउंड वेव की जो मतलब ट्रेवल करेगी वो होगी, वो कौन सा मीडियम है? गैसेस मीडियम है। क्लियर? अब यहाँ पे ये बताया गया है कि साउंड एंड स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या मतलब रिलेशनशिप है। तो ये बताया गया है कि साउंड वेव्स ट्रेवल बाय पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेटिंग, मतलब साउंड वेव्स जो होती है वो क्यों, मतलब किसी भी मीडियम के पार्टिकल के अंदर ट्रेवल करती है, लेकिन क्यों, मतलब कैसे करती है? वो क्या करती है? साउंड वेव्स जो होती है वो मीडियम के पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तभी वो साउंड वेव्स जो होती है वो ट्रेवल करती है। मतलब मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं? जब टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, उस टू एंड फ्रो मोशन से ही क्या बनती है? साउंड वेव्स जो होती है, साउंड एनर्जी साउंड वेव के अंदर क्या होती है? ट्रेवल करती है। क्लियर? तो अब ये बताया गया है कि व्हाट स्टेट डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू एंड व्हाई। ये मैंने आपको बता दिया है कि सबसे ज्यादा जो साउंड वेव जो होती है वो कौन से मटेरियल या कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है और क्यों करती है। तो आप देखेंगे तो आपने ये मतलब कंफर्म हो गया है कि जो साउंड वेव्स जो होती है वो साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स, मतलब जो साउंड वेव्स जो होती है सबसे ज्यादा मतलब फास्ट ट्रेवल करती है सॉलिड के अंदर। क्यों? तो इसका रीजन ये है कि तो आप देखेंगे कि ये सॉलिड है और ये लिक्विड का पिक्चर्स दिखाया गया है और ये गैसेस का पिक्चर्स दिखाया गया है। इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में आप देखेंगे कि इन तीनों के अंदर जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट जो है वो तीनों के अंदर क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? तो सॉलिड के अंदर क्या है? पार्टिकल्स जो है वो एकदम एक दूसरे के क्या है? क्लोजली पैक्ड है, एकदम एक दूसरे के क्या है? पास पास है। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के जब पास पास होते हैं तो जो एक पार्टिकल्स जो होता है वो दूसरे पार्टिकल्स को मतलब एनर्जी ट्रांसफर करने के अंदर क्या होता है? वो मतलब फटाफट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या है? मतलब एक दूसरे से एकदम क्लोजली पास में है। ओके, तो इसीलिए जो साउंड एनर्जी जो होती है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, पांचवें से छठे में और छठे से सातवें के अंदर क्या होती है? इजी वे के अंदर क्या होती है? मतलब क्या होती है? ट्रांसफर होती जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास है। क्लियर? तो इसीलिए जो साउंड वेव्स जो होती है वो साउंड एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो साउंड वेव की फॉर्म में क्या होती है? वो एकदम मतलब क्या होती है? जल्दी से क्या होती है? मतलब ट्रेवल करती है, सबसे फास्ट ट्रेवल करती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? एक दूसरे के पास पास होते हैं। लिक्विड के अंदर क्या होती है? जो साउंड वेव्स जो होती है उसका जो ट्रेवल जो होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है? सॉलिड के कम होता है, क्योंकि सॉलिड के कंपैरिजन जो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के अंदर, तो उसमें पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप होने की वजह से क्या होता है कि जो ट्रेवल के अंदर जो टाइम लगता है वो थोड़ा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओके, अब आप इसी तरीके से गैसेस के अंदर बात करेंगे तो गैसेस के अंदर क्या होता है कि साउंड वेव की जो स्पीड या वेलोसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरेटिवली, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन जो गैस जो होते हैं उनके अंदर पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस जो आप जो देखेंगे ना, ये जो डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होते हैं कि एक पार्टिकल से जो एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स में जो ट्रांसफर होने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होती है कि साउंड वेव की जो ट्रेवल जो होती है उसका जो स्पीड जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाती है? वेव की वो कम हो जाती है। क्लियर? क्योंकि जो टाइम मतलब स्पीड जो होती है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ओके, तो यहाँ पे यही चीज है मतलब ये जो है टी के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जिस मटेरियल के अंदर ट्रेवल करने के अंदर जितना ज्यादा टाइम लगेगा तो उसका जो स्पीड जो होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है?
कम हो जाता है। तो गैस के अंदर ट्रेवल करने के अंदर ज्यादा टाइम लगता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो गैस की मतलब साउंड वेव की जो स्पीड जो होती है वो गैस के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये इसका ये रीजन समझाया गया है। यहाँ पे ये रीजन जैसे मैंने आपको समझा दिया कि द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर क्लोज टुगेदर देन इन अ गैस और अ लिक्विड। ओके, मतलब किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैस और लिक्विड के कंपैरेटिवली क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पास होते हैं। दिस मीन्स वाइब्रेशंस आर मोर इजीली पास फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल एंड सो साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर। तो इसमें यही बताया गया है कि इसीलिए जो मतलब जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजी वे में क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन को मतलब जो ट्रांसफर करते हैं पार्टिकल टू पार्टिकल, वो क्या हो जाता है मतलब इजी वे में क्या कर सकते हैं, वो सॉलिड के अंदर पास कर पाते हैं। इसीलिए जो साउंड वेव्स जो होती है वो सॉलिड के अंदर क्या होती है, बहुत स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। सिर्फ इसका एक रीजन यही होता है कि सिर्फ सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पास पास होते हैं। क्लियर? तो ये ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बस टॉपिक, मतलब एक टॉपिक है जिसके अंदर यही बताया गया है, यही समझाया गया है कि मतलब जो साउंड वेव्स जो होती है वो उसका जो स्पीड जो होता है वो मतलब किसके, मतलब मीडियम के नेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, अब हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर ऑफ मीडियम। ओके, मतलब जो साउंड वेव्स जो होती है वो मीडियम के टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके, कि जो साउंड वेव्स जो होती है वो जिस मीडियम से पास हो रही है उस मीडियम का टेम्परेचर कितना है, उस पे जो साउंड वेव्स जो होता है उसका मतलब जो साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है। The speed of sound also depend on the temperature of the medium. If the temperature of the medium is more, the speed of sound is more. मतलब ये बताया गया है कि कोई भी जो साउंड होती है वो साउंड वेव की रूप में क्या होती है, ट्रेवल करती है, तो उसका जो स्पीड जो होता है वो मीडियम के टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर? अब यदि मीडियम का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होगा, ओके, तो जो साउंड वेव की जो ट्रेवल करने की जो स्पीड जो होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, यदि मतलब कोई भी प्लेस है जहाँ का टेम्परेचर कितना है, मतलब या मीडियम का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो वहां पे जो साउंड वेव का जो स्पीड जो होगा वो कितना होता है, मतलब 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यदि यही हम किसी का मतलब मीडियम का टेम्परेचर इतना कर दे या ओके, तो उस कंडीशन के अंदर जो साउंड वेव का जो स्पीड जो होगा वो कितना हो जाता है, 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपने ये देखा कि मतलब जब टेम्परेचर के अंदर आपने वेरिएशन किया तो जो साउंड वेव की जो स्पीड थी उसके अंदर भी चेंजेस आया, और ये पहली चीज। और जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप गए, ओके, मीडियम का टेम्परेचर आपने इतना किया, तो जो साउंड वेव की जो स्पीड थी वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो साउंड वेव की जो स्पीड जो होती है वो टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो साउंड वेव की जो स्पीड जो होगी वो भी क्या होगी, ऑटोमेटिक जो होगी वो बढ़ेगी। क्लियर? अब यहाँ पे बताया गया है कि जो साउंड वेव्स जो होती है उसको मतलब जो टेम्परेचर्स जो होता है वो मतलब जो साउंड वेव की स्पीड जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो आपको यहाँ बताया गया है कि ड्यूरिंग द डे द एयर इज वार्मेस्ट नियर द ग्राउंड एंड कूलर अवे फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब दिन के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे दिन के टाइम में क्या होता है कि ये जो जमीन जो होती है वहां पे जो हवा होती है, ओके, वो क्या होती है, गर्म होती है। ओके, तो और जमीन से ऊपर की तरफ, क्लियर, यहाँ पे जमीन से आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो हवा जो होती है वो क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है। क्लियर? तो साउंड वेव क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड इज फास्टेस्ट एंड द वेव फर्देस्ट अबव द ग्राउंड इज ट्रेवलिंग द स्लोएस्ट। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो जमीन जो है, मतलब जो ग्राउंड है, जब दिन का टाइम होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ये गर्म होता है। क्लियर? तो मतलब जमीन के दिन के टाइम में, डे टाइम में क्या होता है कि जो ग्राउंड का जो टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब जो साउंड वेव्स जो होती है वो क्या करती है, मतलब जल्दी ट्रेवल करती है। ओके, फास्ट, मतलब जमीन के पास में। ओके, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, मतलब जमीन दिन के टाइम में। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो साउंड वेव्स जो होगी
वो जमीन से जैसे जैसे आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएंगे तो साउंड वेव का जो स्पीड जो होगा वो क्या हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। क्लियर। तो इसके अंदर यही समझाया गया है कि दिन के टाइम में जो साउंड वेव का जो स्पीड जो होता है वो जमीन के ऊपर मतलब अलग होता है, और जैसे जैसे आप ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो कम हो जाता है। तो इसका रीजन यही है कि जो साउंड वेव्स जो होती है उसकी जो स्पीड जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके। दिन के टाइम में ग्राउंड का टेम्परेचर ज्यादा है तो साउंड वेव का स्पीड जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे आप जमीन के ऊपर जाएंगे तो साउंड वेव का जो स्पीड जो होता है वो क्या हो जाएगा, मतलब जमीन से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर वहां पे कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो साउंड वेव का जो स्पीड जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट समझाया गया है साउंड वेव की स्पीड के ऊपर। क्लियर। अब दोनों के अंदर कंपैरिजन करें, डे और नाइट। अभी हमने डे का पढ़ लिया है। ओके। अब हम नाइट का समझते हैं कि जब रात होती है ना तो रात होने पे क्या होता है कि जो ग्राउंड जो होता है उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके। और जब नाइट होती है तो मतलब ग्राउंड से ऊपर का जो टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। तो जब ग्राउंड का टेम्परेचर कम होगा तो रात के टाइम में जो साउंड वेव्स जो होती है उनका जो स्पीड जो होता है वो जमीन के पास में जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे जैसे आप जमीन के ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है रात के टाइम में। तो साउंड वेव्स जो होती है वो रात के टाइम में ग्राउंड से ऊपर जो होती है वो जल्दी क्या करती है, ट्रेवल करती है। ओके। तो स्पीड ज्यादा होती है। ओके। कुल मिला के ये बात है। तो मतलब कुल मिला के डे और नाइट के अंदर ही भी आप देखेंगे कि जो साउंड वेव की मतलब जो स्पीड जो होती है वो दोनों के अंदर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो क्यों अलग अलग होती है साउंड वेव की स्पीड डे और नाइट के अंदर, क्योंकि जो साउंड डे और नाइट के अंदर जो टेम्परेचर जो होता है वो ग्राउंड और ग्राउंड से ऊपर जो होता है उनके अंदर क्या आते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आता है तो जो साउंड वेव की जो स्पीड जो होती है उसके अंदर भी वेरिएशन आने लग जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड वेव्स जो होती है उसकी जो स्पीड जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर से क्या करती है, मतलब इफेक्ट मतलब उसका इफेक्ट जो होता है मतलब साउंड वेव की स्पीड के ऊपर पड़ता है, किसका, टेम्परेचर का। क्लियर। अब हमारा तीसरा फैक्टर है जो साउंड वेव की वेलोसिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, वो है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ओके। यदि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो जो साउंड वेव जो होती है उसकी जो स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती है। ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो साउंड वेव का जो स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। यदि आप ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे एटमॉस्फेयर की तो साउंड वेव का जो स्पीड जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर। इन रेनी सीजन ह्यूमिडिटी इज हाई एंड देयरफॉर स्पीड ऑफ साउंड इज मोर। तो ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो रेनी सीजन जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जो साउंड वेव्स जो होती है वो बहुत तेजी से ट्रेवल करती है। तो इसका रीजन क्या है कि इसका रीजन ये होता है कि जो रेनी सीजन जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है। इसकी वजह से जो साउंड वेव का जो स्पीड जो होता है वो भी क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। क्लियर। इसका रीजन अभी हम अच्छे से समझेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इन द एयर। मतलब जो साउंड वेव्स जो होती है उसका जो स्पीड जो होता है वो एयर की ह्यूमिडिटी यदि आप इंक्रीज करेंगे तो साउंड का जो स्पीड जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। ओके। अब ये मैं बता दूं कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि जब एयर के अंदर क्या होती है, मॉइस्चर बढ़ जाती है। मॉइस्चर बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब ज्यादा हो जाते हैं ना तो हम बोलते हैं कि एयर की ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ओके। जब एयर की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उस समय जो साउंड की जो स्पीड जो होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। बिकॉज द स्पीड ऑफ द साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द एयर। दूसरी चीज ये है कि मतलब जो किसी भी साउंड का जो स्पीड जो होता है वो एयर की जो डेंसिटी जो होती है उसके स्क्वायर रूट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके। मतलब यदि आप एयर की डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं ना तो क्या होता है कि जो साउंड की जो स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि यदि आप एक चीज जो होती है यदि उसको इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें आपको लेनी है ड्राई एयर, एक लेनी है आपको ह्यूमिड एयर। क्लियर।
इस वाले पॉइंट को हम ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर से समझेंगे। ओके, द डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर इज मोर देन ऑफ द ह्यूमिड एयर ड्यूरिंग द रेनी डे, इट ट्रेवल्स फास्टर ऑन रेनी डेज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब जो ड्राई एयर जो होती है उसके कंपैरेटिवली जो ह्यूमिड एयर्स जो होती है उसके अंदर जो साउंड जो होती है वो ज्यादा फास्ट क्यों ट्रेवल करती है। तो उसका रीजन यहाँ पे बताया गया है कि जो ड्राई एयर्स जो होते हैं उसकी जो डेंसिटी जो होती है वो ह्यूमिड एयर के कंपैरेटिवली क्या होती है, मतलब ज्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पे मतलब जो ड्राई एयर की डेंसिटी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उस ड्राई मतलब जिसकी ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो जो ड्राई एयर्स जो होते हैं उसके अंदर जो मतलब साउंड ट्रेवल करेगी तो उसका स्पीड भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्राई। ओके, पहली बात, ठीक है। और जो जब रेनी डे होता है तो एयर कैसी हो जाती है, ह्यूमिड एयर हो जाती है। कैसी एयर हो जाती है, ह्यूमिड एयर हो जाती है। तो ह्यूमिड एयर की हम डेंसिटी जो बोल रहे हैं वो क्या होती है, ज्यादा मतलब क्या होती है, मतलब कम होती है। किसके कम होती है, ड्राई एयर के कंपेरेटिवली कम होती है। यदि ड्राई एयर की कंपेरेटिव ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम है तो उसकी जो साउंड वेव उसके अंदर जो ट्रेवल करेगी उसका जो स्पीड जो होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो साउंड वेव जो होती है वो ह्यूमिड एयर के कंपेरेटिवली मतलब ह्यूमिड एयर ड्राई एयर के कंपेरेटिवली ह्यूमिड एयर के अंदर जो साउंड वेव्स जो होती है वो जल्दी ट्रेवल करती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रेनी डेज होते हैं उसके अंदर जो साउंड वेव्स जो होती है वो नॉर्मल मतलब जो डेज होते हैं उसके कंपैरेटिवली क्या होती है, ट्रेवल जो होती है वो फास्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आपको देना है ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर के कंपैरिजन में आपको जब आंसर आएगा तो उसके अंदर आपको किसका मतलब लेना है, डेंसिटी के बेस पे आप आपका आंसर जो है वो रिप्लाई करेंगे। क्लियर। अब ये जो पिक्चर्स जो होती है उससे आपको पता चल जाएगा कि ड्राई एयर क्या होता है, ह्यूमिड एयर क्या होता है, ड्राई एयर की डेंसिटी जो होती है मतलब वो ज्यादा क्यों होती है और ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम क्यों होती है। तो आप देखेंगे कि जो ड्राई एयर्स जो होते हैं उसके अंदर ये रेड कलर जो है वो किसको शो कर रहा है, ऑक्सीजन गैस को शो कर रहा है, और जो ग्रीन कलर है वो नाइट्रोजन को शो कर रहा है। मतलब इसके अंदर ये ब्लू कलर नहीं है, मतलब ड्राई एयर के अंदर वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्लियर, पहली चीज। अब ह्यूमिड एयर क्या होती है, इसके अंदर आप देखेंगे रेड कलर का है तो ऑक्सीजन है, ग्रीन कलर का है तो नाइट्रोजन है, और ब्लू कलर का है तो इसके अंदर वाटर वेपर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या होता है ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर के अंदर, कि इसके अंदर वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं ड्राई एयर में, और इसके अंदर वाटर वेपर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पहली चीज। अब दूसरी चीज है कि जो ड्राई एयर की जो डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा मतलब क्यों होती है। ओके, तो पहली चीज है कि जो ड्राई एयर जो है उसके अंदर वाटर वेपर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ओके, वाटर वेपर इसके अंदर एब्सेंट है तो इसका जो वॉल्यूम जो होता है ड्राई एयर का वो क्या होता है, मतलब कम हो जाता है। ओके, तो उसकी वजह से जो ड्राई एयर की जो डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, मतलब जो ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है वो ह्यूमिड एयर के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। वाटर वेपर एब्सेंट होंगे तो उसका वॉल्यूम जो होगा, जो ड्राई एयर जो स्पेस कवर करेगी वो कम कवर करेगी, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया। और वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के क्या होता है, इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ओके, यदि वॉल्यूम कम है तो उसकी जो ड्राई एयर की जो डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसी का उल्टा क्या होता है कि जो ह्यूमिड एयर जो होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ये अब आपको प्रूफ करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमिड एयर्स जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। क्लियर, वाटर वेपर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होगा तो उसकी जो ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो कम होते ही क्या होता है, मतलब ये दोनों में डिफरेंस है कि मतलब इसकी जो डेंसिटी जो है, मतलब जो ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है। तो दोनों का मेन जो पॉइंट है वो यही है कि जो ड्राई एयर्स जो होते हैं उसके अंदर वाटर वेपर एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट है। और मतलब यदि मतलब उसके अंदर ड्राई एयर के अंदर वाटर वेपर एब्सेंट है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ओके, और वॉल्यूम के कम होते ही क्या हो जाता है, जो डेंसिटी जो होती है वो मतलब क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब डेंसिटी निकालने का कुल मिला के फॉर्मूला जो है वो ये है। तो वाटर वेपर इन डिक्रीज द एटमोस्फेयर डेंसिटी, मतलब वाटर वेपर इंक्रीज हो गया एयर के अंदर, सपोज एटमोस्फेयर के अंदर वाटर वेपर मतलब क्या हो जाएंगे,
मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो वाटर वेपर क्या करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी जो होती है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर। और ये जो डेंसिटी जो है उसी के बेस के ऊपर जो होती है वो साउंड वेव की जो होती है वो स्पीड जो होती है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पे यही मेन मतलब आपका यही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि मतलब क्यों ऐसा होता है कि मतलब जो ड्राई एयर्स जो होते हैं उसके अंदर जो साउंड वेव जो होती है उसकी स्पीड जो होती है वो मतलब कम क्यों होती है, और ह्यूमिड एयर के अंदर साउंड वेव का जो स्पीड जो होता है वो ज्यादा क्यों होता है। ओके, या फिर रेनी सीजन के अंदर जो साउंड वेव जो होती है उसकी जो स्पीड जो होती है वो ज्यादा क्यों होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो मतलब यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।